बीजेपी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी की जयंती पर दिल्ली के 3 मूर्ति सभागार भवन में श्री मदन लाल खुराना स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस स्मृति व्याख्यान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी, सांसद प्रवेश वर्मा और डॉक्टर हर्षवर्धन समेत कई शख्सियत शामिल हुई। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और आदेश गुप्ता समेत सभी लोगों ने श्री मदन लाल खुराना जी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और खुराना जी के परिवार के लोगों से भी जेपी नड्डा ने मुलाकात की। जेपी नड्डा ने खुराना जी को याद किया और कहा कि वो एक बड़ी शख्सियत थे, उन्होंने देश के लिए बड़ा योगदान दिया था। साथ ही उन्होंने कहा कि खुराना जी ने संघर्ष किया था और वो जन जन के नेता थे। वहीं दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने भी सभी को संबोधित किया और खुराना जी को याद किया। उन्हें सर्वसम्मति से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छात्र संघ का स्वागत पार्टी में हमेशा होता है और अपने पुराने साथियों को कभी भुलाया नहीं जा पाएंगे। शिवम जी, यही कहना चाहेंगे, हम अपने बच्चों को भी, जैसे आप भी हमारे बच्चे हो, ऐसी शिक्षा दे जैसे खुराना जी के बारे में सबने दी है, यही सब घरों में होना चाहिए। ये हमारे लोगों में, संस्कृति में हमारे है कि जो कोई हमारे घर मेहमान आता है भूखा नहीं जाना चाहिए। ये मम्मी तो, आपकी मम्मी भी समझाते होंगे कभी। अब नहीं, रिवाज नहीं है ना। अब बच्चे कहते हैं नहीं नहीं खाना होगा तो खा लेंगे, ऐसा कहते हैं ना। ये नहीं होना चाहिए। उसका आदर मान करना चाहिए। भाई वो इतनी महान शख्सियत थे कि उनको 2 शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। हम सब भाग्यशाली हैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कि हमने मदन लाल खुराना जैसे लीडर्स को ज़मीन पर काम करते हुए देखा है। और व्यक्तिगत तौर पर तो मैं अपने आप को और भी ज़्यादा भाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि मेरा सार्वजनिक जीवन जब 1993 में शुरू हुआ और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, तो उनके मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में भी उनके साथ काम करने का मौका, उनको देखने का, उनसे सीखने का मौका मिला है। मदन लाल खुराना जी से वर्षों हमारा राजनीति में संबंध रहा। मेरे पिता श्री चरती लाल गोयल विधानसभा के अध्यक्ष थे, तब वे मुख्यमंत्री थे जी। और मैं समझता हूं कि दिल्ली के अंदर पार्टी को खड़ा करने में भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक उनका बड़ा वो रहा है। वे व्यक्तियों के लिए काम करते थे, गरीब लोगों के लिए विशेष रूप से उनका स्नेह था और दिल्ली के अंदर के विकास और योजनाओं के लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। हर तरह का सेक्रीफाइस उन्होंने किया था। इमरजेंसी में भी, जैसे हम जेल में थे, वो भी जेल के अंदर थे और उन्होंने बड़ा त्याग और तपस्या की थी। बहुत सारे हैं। मैं तो 1989 से उनके साथ जुड़ा रहा। जब 1990 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वीपी सिंह साहब की सरकार बनी, श्री मदन लाल खुराना उस समय के प्रधानमंत्री को झुग्गी झोपड़ी में ले गए। झुग्गी झोपड़ियों के लोगों के पास राशन कार्ड नहीं होता था, उन्होंने राशन कार्ड दिलवाए। झुग्गी झोपड़ियों में विकास के कार्य बंद पड़े हुए थे, झुग्गियों में नाली, खड़ंजा, बिजली, पानी की व्यवस्था उन्होंने करवाई। आज खुराना जी अगर होते, मोदी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं गरीब के लिए, वंचित उपेक्षित के लिए, तो उनको लगता होता कि जिस चीज़ के लिए मैं जीवन भर संघर्ष करता रहा, मेरे सपने मेरे सामने वो पूरे हो रहे हैं। वही गरीब की पीड़ा, वही गरीब का अधिकार, वही गरीब का हक, उसके लिए वो एक प्रकार से ग्रास रूट पर रहकर जो काम करने वाले नेता थे। सबसे बड़ी उनके अंदर क्वालिटी थी, वो सकारात्मक रूप से काम करते थे, नहीं रखते थे। मतभेद विचारों के होंगे, किसी के प्रति मनभेद उनके नहीं हुआ करता था खुराना जी के। और सकारात्मक, कोई कैसा भी नेता हो, इनसिक्योरिटी नहीं रखते थे कि बड़ा होकर नेता बन जाएगा तो मेरे लिए नुकसानदायक बनेगा। वरना ज़्यादातर नेताओं में इनसिक्योरिटी पैदा रहती है, किसी को नेता नहीं बनने देते, लेकिन वो नेता बनाने की मशीन थे। जब सुनते हैं खुराना जी के बारे में से बड़े बड़े लोगों से, तो ऐसा मुझे लगता है कि खुराना जी दिल्ली का भाग्य बनकर आए थे। हम उनके साथ काम तो नहीं किए हैं, लेकिन वो पल में भूल नहीं सकता जब उनकी अंतिम यात्रा हमारे कंधे पर हो रही थी। मैं तब प्रदेश अध्यक्ष था
और उसके पहले मैं उनके घर जाया करता था जब वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन आज नड्डा जी से सुना और सभी लोग बता रहे हैं, तब लगता है कि कितने बड़ी शख्सियत थे मदन लाल खुराना। आज मदन लाल खुराना जी का जन्म जयंती है और जिन लोगों ने वर्षों तक उनके साथ काम किया है उन्होंने अपनी स्मृतियां यहाँ पर प्रस्तुत की और वास्तविकता में मदन लाल खुराना एक जिंदा दिल जनता के नेता थे और बहुत छोटी आयु से जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तब से हम खुराना जी को काम करते हुए देख रहे थे। तो एक प्रकार से उनकी कार्यशैली को भी कहीं ना कहीं दिल्ली में एक जुझारू नेता के रूप में जो जाने जाते हैं उसको लोगों ने अपनाया। मेरा संपर्क खुराना जी से सन 1980 में आया। मैं एक मंडल का महामंत्री था पार्टी में, उस नाते से अजमेरी गेट कार्यालय जाना होता था। इस प्रकार के सहज भाव वाला मैंने नेता कभी देखा नहीं। हम बहुत छोटे से कार्यकर्ता थे, परंतु जब मिलते तो ऐसे मिलते थे जैसे कई सालों का कोई मिलनसार हो। और खुराना जी की जो सबसे बड़ी खासियत थी, वो कहते थे कि मेरा नाम मदन लाल खुराना है, अगर मैं पहले पैदा होता शायद मेरा नाम मदन सिंह खुराना होता। वो हिंदू सिखों के अंदर कभी कोई फ़र्क नहीं मानते थे। वो अपने आप को वैसे ही सिख मानते थे जैसे मैं अपने आप को सिख मानता हूँ। और निरंतर एक प्रेम भाव के साथ कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना, कार्यकर्ताओं की चिंता करना, ऐसे मदन लाल खुराना जी थे। खुराना जी जब 1972 में वो पहाड़गंज से कीर्तिनगर में आए थे, मेरा परिचय तब चाचा जी हमारे मंडल के प्रधान थे, तब करवाया था। और मेरा सौभाग्य है 1993 में जब सरकार बनी 3 दिसंबर को मैंने उनके पीए के रूप में ज्वाइन किया। मैं 13.5 साल श्री मदन लाल खुराना के पास रहा। हमारे ही क्षेत्र में जहाँ पर मेरी धर्मपत्नी वीना जी निगम पार्षद है, हमने श्री मदन लाल खुराना जी के नाम पे एक नक्षत्र वाटिका का निर्माण कराया और एक खेल परिसर का। शायद दिल्ली में 2 ही ऐसे स्थान हैं और एक मोती नगर में बाद विपिन जी ने भी कराया। तो मुझे बहुत गर्व होता है कि जब मुझे लोग कहते हैं कि खुराना जी के पद चिन्ह पे चलता है। खुराना जी माता पिता के लिए तो हम लोग क्या शब्द बोलेंगे, वो हमारे लिए पिता समान थे। उन्हीं से ही हमने सब कुछ सीखा, राजनीतिक जीवन शुरू किया। मेरे पति गुलशन जी मेरे साथ ही हैं, डीडीए में थे। 1993 में जब दिल्ली में सरकार बनी, विधानसभा बनी, तब खुराना जी ने गुलशन जी को बुलाया। पुराने कार्यकर्ता थे, बहुत प्यार करते थे गुलशन जी से। तो 1993 में दिसंबर में उनके साथ ज्वाइन किया था। उसके बाद की ये जर्नी राजनीति में चल रही है। उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की प्रेरणा से ये सारा कार्य आज हम उनके आशीर्वाद से कर रहे हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से उनकी काम करने की शैली थी, उनका तरीका था, उसी को अपनाने की कोशिश भर कर रहे हैं हम। खुराना जी से आज हम यहाँ पे भी हैं, उनकी वजह से यहाँ तक हैं। और जो उन्होंने दिल्ली के लिए किया है वो सब आपने हमारे नेताओं के द्वारा तो सुना ही है। लेकिन उनका जो काम करने का तरीका था, एक बार मैं कुछ लोगों को लेके गया, उनके ड्राइंग रूम के अंदर बैठा था। मनोज मुझे मिला, आप अंदर बैठ जाओ। घंटा सवा घंटा हो गया, क्योंकि वो बाहर पब्लिक को अटेंड कर रहे थे। तो हमारे साथ जो लोग आए थे, मुलाकात होगी नहीं है ऐसी बात कह रहे थे। पहले ही अंदर आते ही उन्होंने प्लेट उठाई, काजू की प्लेट भर दी, हमारे सबके आगे घुमा दी। मुख्यमंत्री थे वो उस समय। फिर साथ में उन्होंने कह दिया कि मैं थोड़ा देर हो गया, उसका कारण बताने लगे। तो हमें अटपटा सा लगा कि किस प्रकार से ये बातें हमसे कर रहे हैं। हम तो अपने काम के लिए आए हैं। अच्छा, अब आप काम बताओ। काम के अंदर 2 मिनट के अंदर काम हुआ और जब वापस आए तो लोगों ने ये बात कही कि नेता हो तो ऐसा हो। इसका मतलब ये है कि पर्सनल टच किस प्रकार से देना है, ये हमने उनसे सीखा है। और लोगों के बीच में रहना, ये अगर कोई सीखना चाहता है तो मदन लाल खुराना को आज दिल्ली का पुजारी या दिल्ली का शेर कहा जाता है, तो ऐसे नहीं कहा जाता, उसके पीछे बहुत कुछ है। देखिए, खुराना साहब जो थे वो केवल एक व्यक्ति नहीं, वो एक व्यक्तित्व थे और विचारधारा, विचार और पार्टी के लिए वो पूर्ण तरीके से समर्पित थे। और जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि वो न केवल एक संघर्षशील नेता थे, परंतु समाधान भी देने का काम किया। और इसीलिए वो दिल्ली के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में उभर कर आए और आज भी दिल्ली का शेर और दिल्ली जैसे मंदिर के पुजारी के रूप में
उन्हें याद किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि दिल्ली की जनता के लिए और भारत में करोड़ों लोगों के लिए वो प्रेरणा स्रोत हमेशा से रहेंगे। आज मैं उनको फिर से एक बार उनके जन्म जयंती के अवसर पर नमन करता हूं और पूरे परिवार को भी और आप लोगों को भी शुभकामनाएं देता हूं। खुराना साहब व्यक्ति या व्यक्तित्व नहीं थे, एक चलता फिरता इंस्टीट्यूशन थे, लोगों के लिए पाठशाला थे। राजनीति कार्यकर्ताओं के लिए किस प्रकार से संवेदनशीलता के साथ जनता के साथ अटैचमेंट रहती है, ये खुराना साहब से हमें सीखना चाहिए। मेरा उनके साथ लंबे संस्मरण है, मैं तो पुस्तक भी लिख सकता हूँ, लेकिन उस व्यक्ति को याद करके आज उनकी प्रथम व्याख्यानमाला पे श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक लाइन खींच दी है, हम सबको उनका पालन करना चाहिए।